हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के टारगेट प्राइस के बारे में। शेर खान की अपनी एक कमेंट्री है। क्या मतलब कॉल है शेर खान की, इसके ऊपर आपको होल्ड करना चाहिए या बाई करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, उसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। कल के दिन की क्या सिचुएशन रही एक बार अगर हम देखें तो 38.80 की ओपन प्राइस के बाद 38.65 का लो बनाता है और 39.95 का हाई बनाता है। 39.45 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 1.02% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस जो कि 39.05 था। लगभग 40 पैसे ऊपर क्लोज होता है। टोटल अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 213.08 मिलियन यानी 21 करोड़ 30,81,321 एनएससी का डेटा है, जिसमें से अगर आप डिलीवरी देखेंगे तो 13.63% है। वहीं अगर आप बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 96,01,616 क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं, जिसमें से 34% के आसपास डिलीवरी ली जाती है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो पीएनबी की आज की डेट में 41,334.46 करोड़ रुपए है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। तो आइए देखते हैं शेर खान की क्या कमेंट्री है। ओके, तो जैसा कि आपको पता है पंजाब नेशनल बैंक ने Q3 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। तो उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट करा है मैंने, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। और शेर खान की जो कमेंट्री है, शेर खान जो इसके ऊपर अपनी तरफ से जो बता रहे हैं, वो इन्हीं कुछ पैरामीटर्स के आधार पर एनालिसिस करके बता रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की, तो पंजाब नेशनल बैंक ने Q3 के अंदर जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिखाया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी तारीफ़ करने के लायक है। ठीक है, अपने पीछे के क्वार्टर्स के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो ओके। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए वो है नेट इंटरेस्ट इनकम। क्योंकि मैं ये पॉइंट्स आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आप भी एनालिसिस कर पाएंगे कि इसके अंदर क्या एक्चुअली में होना चाहिए, बाई कॉल होनी चाहिए, सेल कॉल होनी चाहिए या होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ की पैरामीटर्स हैं जिसको मैं आप लोगों से जल्दी से बात कर लेता हूँ। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक की Q3 2021 फिजिकल ईयर 2021 या फिर Q3 2020 के अंदर अच्छी रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि आपको पता है इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ओके, तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम का जो डेटा निकल के आ रहा है 8,312 करोड़ का आ रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आपको 1% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अबव है। यानी Q3 के अंदर इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। लोगों की एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं थी इतनी ज़्यादा, इसके पीछे कारण है कोविड-19। इससे जुड़ा हुआ जो पैंडमिक था, लोगों का बिजनेस ठप था, लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं थे जितना कि कोविड-19 के पहले हुआ करते थे। राइट, तो इसी के आधार पर लोगों ने एक्सपेक्टेशन थोड़ी डाउन करी थी। हालांकि उनकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अबव आया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट, जिसको हम बॉटम लाइन भी बोलते हैं। तो ये इनका निकल के आता है 506 करोड़ के आसपास, 506 करोड़ के आसपास, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 18% डाउन है और ये एक्सपेक्टेशन से बिलो है। यानी लोगों का मानना था कि इनका जो पैट आएगा वो 506 करोड़ से ज़्यादा आएगा। अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें तो इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इस बार प्रोविजनिंग करी है वो 31% ज़्यादा है, और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो वो 16% ज़्यादा है। तो वो फिगर क्या है जो इन्होंने प्रोविजनिंग करी थी Q3 के अंदर, 5,433 करोड़ रुपए की। ओके, नेक्स्ट परफॉर्मेंस हम देखेंगे तो वो है प्रोफॉर्मा ग्रॉस एनपीए, जो कि 14.71% निकल के आता है इनका। राइट, और प्रोफॉर्मा नेट एनपीए की बात करें तो 5.65% निकल के आता है Q3 के लिए। अब बात करते हैं कि पीएनबी जो है, पंजाब नेशनल बैंक जो है, एग्रीगेट टोटल प्रोविज़न कितना करे था। तो
क्वार्टर 3 2020 के अंदर इन्होंने एग्रीगेट प्रोविजनिंग करी थी 3041 करोड़ रुपए की, और प्रोविजन कवरेज रेशियो पीसीआर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, क्वार्टर 3 के लिए 2020 के लिए इन्होंने इनका जो आ रहा है 85.16% निकल के आ रहा है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग आपको पता है क्या होती है, लोन को रिस्ट्रक्चर करना यानी टाइमलाइन को बढ़ा देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम ज़्यादा कर देना, ठीक है। तो इस बार जो इनको लोन रिस्ट्रक्चर जो इन्होंने करा है वो लगभग 11,998 करोड़, जिसको हम 12,000 करोड़ के आसपास अगर कंसीडर करें तो कोई गलत नहीं होगा, जो कि अगर आप देखें तो पूरे लोन का 1.8% निकल के आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इतने सारे फैक्टर्स के आधार पर जो शेर खान है वो पीएनबी के लिए होल्ड कॉल को प्रमोट कर रहे हैं। होल्ड कॉल को इन्होंने मेंटेन करा है, यानी इन्होंने कहा है कि अगर आप इसे होल्ड करें, और इन्होंने टारगेट प्राइस जो दिया है वो है 42 रुपये का। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने दिया है 42 रुपीज़ का, जो कि मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ही ये अचीव हो जाएगा। हो सकता है आज के दिन ही आपको ये 42 से ऊपर ही दिखाई दे, राइट। तो इन्होंने ये टारगेट प्राइस दिया है, और मुझे लगता है कि ये 42 तो छोड़िए, 42 तो बहुत छोटी सी चीज़ है। मुझे जो लगता है वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि पीएनबी जो है, अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर सुप्रीम कोर्ट से जो वर्डिक्ट आना है क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए के ऊपर, अगर वो फेवर में रहा बैंकों के, तो मुझे लगता है कि पीएनबी जो है 100 रुपीज़ के आसपास या उससे ज़्यादा अमाउंट के आसपास ये आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडियम टर्म में मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मीडियम टर्म में ऐसा हो सकता है, इवन मीडियम टर्म से पहले भी हो सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवर में आए। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, तो डेफिनेटली अचीव होगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे इसमें कुछ और बातें भी इस आर्टिकल के अंदर मेंशन करी हैं, जैसे कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव और रिस्की पार्ट्स जो है मेंशन किया गया है, उसको भी अगर आप 1-2 मिनट मतलब लगा करके अगर आप जान लें तो सही रहेगा। अगर हम पॉजिटिव आउटलुक की बात करें तो पीएनबी के लिए पॉजिटिव आउटलुक क्या क्या है, जैसे कि इन्होंने एसेट क्वालिटी के अंदर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। इनके जीएनपीए यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दोनों बैड एसेट्स होती हैं, और जितना ज़्यादा इनमें रिडक्शन होगा, कमी आएगी, उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो इन्होंने जीएनपीए जो इनका निकल के आया है इस बार 12.99% निकल के आया है। और पहले अगर देखें तो क्वार्टर टू फिस्कल ईयर 2021 यानी सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो यही जीएनपीए था इनका 13.43%। और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनएनपीए जो इनका निकल के आया है इस बार वो है 4.03%, जबकि क्वार्टर 2 के अंदर यानी सितंबर क्वार्टर के अंदर 4.75% था। तो इम्प्रूवमेंट नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे इसे, एक बढ़िया रिकवरी है, बढ़िया इम्प्रूवमेंट है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चाहे नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो, जितना रिड्यूस होगा उतना ही बैंक का बिजनेस अच्छा रहेगा। दूसरी एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है, नेगेटिव पॉइंट भी आपको जानना चाहिए, और इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली आपको ये हर्ट नहीं करेगा। मुझे पता है कि आप इसको सुन करके थोड़ा सा आपको खुशी ही होगी अंदर से। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स में लिखा गया है कि बिज़नेस मोमेंटम जो है पंजाब नेशनल बैंक का वो डिपॉजिट्स के बढ़ने से दब गया। मतलब हुआ कि कोविड-19 से पेंडेमिक में लोगों के बिजनेसेस एक्टिविटीज़ जब बंद थी तो लोग लोन नहीं ले रहे थे। ऑब्वियसली क्यों लेंगे जब उनका बिजनेस ही नहीं चल रहा है, जब अब सबकी एक्टिविटीज़ बंद है तो ऑब्वियसली उस समय जो बैंकिंग बिजनेस था ठप था, क्लोज था, शट था। तो उसकी वजह से यहाँ पे देखा गया क्वार्टर 3 के अंदर कि जो इनका बिजनेस मोमेंटम था, जिस गति से इनका बिजनेस चल रहा था, उसके अंदर हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली इन कंपेयर टू डिपॉजिट्स। इनके जो डिपॉजिट्स हैं 1.2% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे, नहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम एडवांस ग्रोइंग देखेंगे तो 1.5% का डेटा निकल के आता है। तो ग्रोइंग ज़्यादा हो रही है डिपॉजिट्स की, चाहे हम डिपॉजिट्स या एडवांस की बात करें, लेकिन बिजनेस मोमेंटम क्वार्टर 3 के अंदर हमें स्लो देखने को मिला। अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क क्या क्या एसोसिएटेड है यहाँ पे, रिस्क कौन कौन सा हो सकता है। तो रिस्क में देखिए यहाँ पे रिस्क यही है कि अगर पेंडेमिक से जुड़ा हुआ किसी भी और तरीके का अगर स्ट्रेस क्रिएट होता है सोसाइटी में, इंडिया में,
तो वो एक अलग तरीके की स्पाइक क्रिएट कर सकता है एनपीए के अंदर। लेकिन होपफुली ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है इंडिया के अंदर ऑलरेडी। तो डेफिनेटली पेंडेमिक जो है ख़त्म हो जाएगा। एंड मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले टाइम में इस तरीके से कोई फिर से पेंडेमिक जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी, भगवान न करे ऐसा हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे गाइस जो आप लोगों को डिस्कस मुझे करना था। आई होप यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक इट गाइस, प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, एंड इफ़ you are new to this channel, make sure to subscribe and hit the bell icon nearby that to get notifications for each video's timely. See you next time. Till then, take care. All the best.